Hello बच्चों, let's read this question. The question says in the circuit shown in figure, E1 is 3 volt, E2 2 volt, E3 1 volt, and R which is equal to R1 equal to R2 equal to R3 which is equal to 1 ohm. यानी कि R, R1, R2 and R3 की वैल्यू क्या है, सेम है, 1 ohm के इक्वल है. Find potential difference in volt between the points A and B with A and B unconnected. तो हमें एक फिगर दिया जिसके अंदर E1 की वैल्यू 3 वोल्ट है, E2 2 वोल्ट एंड E3 क्या है, 1 वोल्ट. तो हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B यदि A एंड B अनकनेक्टेड है, यानी कि इनके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है. तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, की कंसेप्ट क्या होगा वो देख लेते हैं. बात करूं अगर मैं की कंसेप्ट की कंसेप्ट क्या होगा, in parallel combination of cells, in parallel combination of cells. यदि सेल्स का क्या है कि हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है तो उसके अंदर एक रूल फॉलो होता है, ई नेट डिवाइडेड बाई आर नेट, ये इक्वल होता है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 एंड सो ऑन. यानी कि जितने भी सेल है इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर अटैच किया गया है, तो इसको इस प्रकार से ई नेट बाई आर नेट इसका फाइंड आउट किया जाता है. यहाँ पे ई नेट क्या है, जो इस कॉम्बिनेशन का नेट ईएमएफ आएगा वो, एंड आर नेट है नेट रेजिस्टेंस. E1 क्या है, सेल जो E1 सेल दिया है उसका ईएमएफ है, एंड आर क्या है, इन सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है. तो इसकी कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन देखते हैं इसके लिए. सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, बात की जाए सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लोग फाइंड करें ई नेट बाई आर नेट, ई नेट बाई आर नेट, तो इसकी वैल्यू इक्वल होगी E1 बाई R1. E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू है हमारे पास 1, प्लस E2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम, एंड E3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 ओम, सॉरी 1 वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस इसका कितना है, 1 वोल्ट. एंड आर नेट हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से यदि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल के अंदर है तो R बाई एन क्या होगा, आर नेट को शो करेगा. एन क्या है, रेजिस्टेंस का नंबर है, जितने रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं उनका नंबर. तो यहां से अगर आर नेट की बात की जाए तो आर नेट की वैल्यू आ जाएगी R बाई एन, हमारे पास कितना है, 3. R बाई एन नंबर कितने हैं, 3. तो आर नेट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, आर नेट की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 3. तो यहां से ई नेट बाई आर नेट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 बाई 3. तो ये 3 क्या है, ऊपर चला जाएगा, एंड ये मेरे पास कितना आएगा, इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 6. तो ई नेट यहां से कितना आ जाएगा, ई नेट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 वोल्ट. ई नेट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 वोल्ट. अब हमें क्वेश्चन के अंदर बोला है कि देयर इज नो करंट, यानी कि वो कनेक्टेड नहीं है. तो करंट क्या है, कनेक्टेड नहीं है, तो करंट की वैल्यू क्या है, करंट हो गया 0. करंट की वैल्यू हमारे पास है 0. एंड जो पोटेंशियल होगा ए एंड बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, वो किसको शो करेगा, जो इन सेल्स के कारण पोटेंशियल होगा वही हमारा पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का पोटेंशियल होगा. एंड सेल्स का नेट ईएमएफ हमारे पास कितना आ रहा है, वी पॉइंट ए बी की बात करूं तो ये हमारे पास हो जाएगा ई नेट के इक्वल. एंड ई नेट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ई नेट की वैल्यू हमारे पास है 2 वोल्ट. So VAB, which is equal to 2 volt, is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.